किंग खान, किंग ऑफ बॉलीवुड, बादशाह, बाजीगर और न जाने कितने नामों से जिसे आज न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया जानती है, वो नाम है शाहरुख खान, जो कि सबके लिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसके कारण एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल फैंस और ऑडियंस ने जितना प्यार उन्हें दिया है, शायद ही बॉलीवुड में किसी और को उतना प्यार मिला होगा। बात चाहे नेगेटिव कैरेक्टर की हो या मेलो रोमांटिक हीरोइक कैरेक्टर की, एसआरके ने हमेशा अपने कैरेक्टर को अपना बनाया है और यही रीजन है कि आज वो इंडस्ट्री में 30 साल बाद भी आज तक इतने ज्यादा रेलेवेंट हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो सेलिब्रेशन होने वाली है किंग खान की, और चलिए जानते हैं उनके लाइफ से जुड़े हुए 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉर्पोरेट स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां पर उनके पिता मीर ताज मोहम्मद एक फॉर्मर फ्रीडम फाइटर भी रह चुके थे और शाहरुख खान के पैदा होने तक उन्होंने कई सारे बिजनेसेस में अपना हाथ आजमाया था, जैसे कि रेस्टोरेंट्स और हाउस रेंटिंग। अब वैसे तो एसआरके के पैदा होने पर उनकी दादी ने उनका नाम अब्दुल रहमान रखा था, लेकिन जैसा कि शाहरुख खान की बड़ी बहन का नाम शहनाज लाला रुख खान था, यहाँ पर उनके पिता ने अपने बेटे का नाम अपनी बड़ी बेटी के नाम के सिमिलर रखने का फैसला किया और ऐसे मिला शाहरुख खान को अपना आइकॉनिक नाम। बात अगर उनके परिवार की थोड़ी और हिस्ट्री की जाए तो यहाँ पर उनके पिता एक्चुअली मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ से बिलोंग करते थे। एथनिकली उनका खानदान पश्तूनी है, जो अफगानिस्तान से सदियों पहले माइग्रेट किया था। आज भी शाहरुख खान की फैमिली ट्री का एक हिस्सा पाकिस्तान के पेशावर के किस्सा ख्वारी बाजार के शाह वली कताल एरिया में रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसआरके के पिता जैसा कि एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने पेशावर से ही खुदाई खिदमतगार नाम के एक नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस का साथ दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर एसआरके के पिता इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी थे। साथ ही साथ यहाँ पर उनके पिता के कजन शाह नवाज खान थे, जो एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के मेजर जनरल थे। 1946 में उनके पिता अपने लॉ की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं और 1947 में पार्टीशन के बाद वो अपने घर वापस नहीं जा पाते हैं। यहीं पर शाहरुख खान की मां, जिनका नाम लतीफ फातिमा था, वो एक मजिस्ट्रेट थी और उनके पिता एक गवर्नमेंट इंजीनियर थे। और फाइनली शाहरुख खान के पिता ने 1959 में उनकी मां से शादी की। अब अगर एसआरके के आगे की लाइफ के बारे में बात किया जाए तो शाहरुख खान ने इनिशियली अपने जन्म के बाद 5 साल अपना बचपन मैंगलोर में बिताया था, जिसे आज कर्नाटक में मैंगलुरु के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इनकी पूरी परवरिश दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में हुई थी, जहां पर सेंट्रल दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। और अपने बचपन में वो एक्टिंग से ज्यादा स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा एक्टिव थे और इनिशियली वो अपना नाम स्पोर्ट्स में ही बनाना चाहते थे, बट एक मेजर शोल्डर इंजरी के कारण उन्होंने स्पोर्ट्स से दूरी बना ली। स्पोर्ट्स के अलावा उन्हें अपनी मिमिक्री और एक्टिंग के लिए भी काफी जाना जाता था, जहां पर स्कूल के वेरियस स्टेज प्लेस के दौरान उन्होंने दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और मुमताज के रूप में भी एक्ट किया था। और क्या आपको मालूम है कि इसी दौरान उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड अमृता सेन आगे जाकर बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनी। एनी हाउ 1981 तक आते आते उनके पिता का देहांत कैंसर की वजह से हो गया, बट फिर भी उन्होंने 1985 से लेकर 1988 तक इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री हंसराज कॉलेज से किया। बट उनका ध्यान टैग यानी दिल्ली थिएटर एक्शन ग्रुप में ज्यादा रहता था और थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन के अंडर रहकर उन्होंने एक्टिंग की कई सारी बारीकियां सीखी थी। आगे जाकर उन्होंने दिल्ली के ही जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के अंदर मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इनरोल किया, बट इवेंचुअली उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को परस्यू करने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इनरोल किया। 1991 तक आते आते उनकी मां का भी कैंसर से देहांत हो गया और इन सारी चीजों के अंदर उनकी बहन काफी सदमे में चली गयी और वहीं से उन्होंने अपनी बहन का जिंदगी भर ख्याल रखने का फैसला किया, जिसके कारण उनकी बहन आज तक उनके साथ रहती हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये बात तो जानते ही हैं कि फौजी टीवी सीरियल शाहरुख खान का पहला बिग ब्रेक था, बट क्या आप ये जानते हैं कि उनकी एक्टिंग का पहला डेब्यू नहीं था, बल्कि इससे पहले 1988 में उन्होंने लेक टंडन की दरिया दिल में भी काम किया था। बट इस सीरीज के कई सारे प्रोडक्शन डिलेज के कारण उन्होंने साइड बाय साइड फौजी टीवी सीरियल में भी काम करना चालू कर दिया था। रिजल्ट ये हुआ कि लोगों के सामने फौजी टीवी सीरियल पहले आई और बाद में दरिया दिल, और यहाँ पर फौजी में उनका अभिमन्यु राय का कैरेक्टर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था।
वहीं पर मूवी के अंदर भी ऐसा ही कुछ झोल-झाल हुआ है, जहां पर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एसआरके का डेब्यू 1991 की दीवाना मूवी के अंदर हुआ था, जिसके अंदर ऋषि कपूर और दिव्या भारती जैसे बड़े-बड़े एक्टर्स थे। बट क्या आपको मालूम है कि इससे भी पहले 1991 में उन्होंने दिल आशना है को साइन किया था, जो बेसिकली बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस हेमा मालिनी का भी डायरेक्टोरियल डेब्यू था। बट ये मूवी 1992 में बाद में रिलीज हुई। करण जौहर को एसआरके के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स के रूप में माना जाता है और इनकी दोस्ती कई सारे सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस में भी बदली है। बट क्या आपको मालूम है कि इनकी दोस्ती कितनी पुरानी है? वेल, इनकी दोस्ती की शुरुआत इंद्रधनुष नाम के टीवी शो से हुई थी, जहां पर करण जौहर का एक बहुत ही छोटा सा रोल था और एसआरके भी इस सीरीज के अंदर एक रोल प्ले करने वाले थे। बट इस सीरीज के शुरू होने के साथ ही उन्होंने इस पूरी की पूरी सीरीज को ही छोड़ दिया। बट इससे पहले रिहर्सल्स के दौरान इनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई और तभी से ये दोनों आज तक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। 25 अक्टूबर 1991 को ही लगभग अपने मूवी के डेब्यू के दौरान ही शाहरुख खान ने अपनी लाइफ लॉन्ग गर्लफ्रेंड गौरी खान से शादी कर ली थी और ये बेसिकली एक इंटर रिलीजन मैरिज थी, जिसमें गौरी खान पहले गौरी छिब्बर थी। अब यहाँ पर गौरी खान के घर वाले इस शादी को लेकर नाराज तो थे, बट नाराजगी ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं बल्कि शाहरुख खान का एक्टिंग करियर थी, क्योंकि गौरी खान के घर वाले उस जमाने में एक्टिंग करियर को एक स्टेबल करियर नहीं मानते थे और उस जमाने में बॉलीवुड के अंदर कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और डाइवोर्सेस की भी कहानियां बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। बट अल्टीमेटली इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि आज तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से टिका हुआ है। पर क्या आपको मालूम है कि आज अपने मूवी रोल्स के लिए करोड़ चार्ज करने वाले एसआरके अपनी पहली मूवी के लिए उन्होंने कितना चार्ज किया था? वेल, एसआरके को उनकी पहली मूवी दीवाना के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए प्रॉमिस किए गए थे, जिनमें से मूवी खत्म होने के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ 4 लाख ही दिए गए और उन्हें वादा किया गया था कि 1 लाख मूवी के हिट होने के बाद दिया जाएगा। मूवी सुपर डुपर हिट रही और उन्हें वो 1 लाख आज तक नहीं मिला। शाहिद कपूर जो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और आप में से बहुत सारे लोग उनके फैन जरूर होंगे, बट क्या आपको मालूम है कि उनके करियर को भी पुश करने के पीछे शाहरुख खान का ही हाथ है? जहां पर शाहिद कपूर इनिशियली अपने करियर में एक बैकग्राउंड डांसर थे और उन्होंने शाहरुख खान की दिल तो पागल है में भी काम किया है, बट अपेरेंटली अपनी पर्सनैलिटी को लेकर शाहिद कपूर काफी अंडर कॉन्फिडेंट थे, जिसके कारण शाहरुख खान ने उन्हें अपने एक्टिंग स्किल्स पर काम करने के लिए पुश किया। शाहरुख खान सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेसमैन भी हैं और उनकी मोशन पिक्चर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, जिसकी शुरुआत वैसे तो 1999 में ड्रीम्स अनलिमिटेड के नाम से हुई थी, बट 2002 में इसे रीनेम किया गया रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम से, जिसे ओरिजिनली शाहरुख खान के साथ जूही चावला और डायरेक्टर अजीज मिर्जा ने क्रिएट किया था। और शाहरुख खान की 2000 की मूवी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी इस प्रोडक्शन कंपनी की पहली पिक्चर थी, जो कि कहो ना प्यार है के सामने कमर्शियली टिक नहीं पाई थी। बाद में 2003 के अशोका द ग्रेट के एक बेहतरीन क्रिटिकल परफॉर्मेंस के बाद फिर भी ये प्रोडक्शन कंपनी अपने आप को उठा नहीं पा रही थी। फाइनली डायरेक्टर फराह खान ने 2004 में इस कंपनी को नई ऊंचाई देने में हेल्प की और शाहरुख खान की 2004 की मैं हूं ना मूवी के साथ इस कंपनी को रेड चिली एंटरटेनमेंट के नाम से रीनेम किया गया और ये कंपनी उसके बाद से विजुअल इफेक्ट्स में भी फोकस करने लगी, जिसके बाद से ही ओम शांति ओम, पहेली, रावण और ऐसे ही कई सारी मूवीज के अंदर अपना बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स का काम दिखाने के बाद आज रेड चिलीज एंटरटेनमेंट मूवीज के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ विजुअल इफेक्ट्स की भी एक बहुत ही बेहतरीन वेंडर है, जिसे न जाने अपने दम पर कितने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। वहीं पर उनका दूसरा सबसे बड़ा वेंचर था कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसकी शुरुआत 2007 में बीसीसीआई के द्वारा शुरू की हुई इंडियन प्रीमियर लीग के साथ ही हुई थी और इस टीम को एक्चुअली किसी और ने नहीं बल्कि शाहरुख खान की ही कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने जूही चावला और उनके पति जय मेहता के साथ पार्टनरशिप में $75 मिलियन में खरीदा था। जहां पर ये टीम एक्चुअली इंडिया के अंदर कोलकाता को रिप्रेजेंट करती है, वहीं पर इस टीम का कैरेबियन प्रीमियर लीग में इसका इंटरनेशनल वर्जन भी है, जहां पर 2016 में ट्रिबागो नाइट राइडर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के और अमेरिका के T20 के अंदर भी इस कंपनी ने कई सारे मेजर इन्वेस्टमेंट्स की हैं। फिलहाल इस कंपनी का वैल्यूएशन फोर्ब्स के अकॉर्डिंग $1.1 बिलियन का है। पठान मूवी के अंदर टाइगर का वो कैमियो याद है जो कि लोगों के बीच में काफी ज्यादा हाइप और एक्साइटमेंट का कारण बनी थी? वेल, यहाँ पर ये चीज इतनी से ही बात नहीं थी कि यहाँ पर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है और आगे हमें बहुत कुछ इन दोनों का देखने को मिलेगा। वेल, मेन यहाँ पर एक्साइटमेंट इन दोनों का स्क्रीन शेयर करना था।
क्योंकि अगर आपने भी इन दोनों ही लेजेंड को आज तक फॉलो किया है तो आपको तो ये बात याद ही होगी कि 17 जुलाई 2008 को कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी के दौरान इनके बीच में एक बहुत ही घमासान लड़ाई हुई थी, जिसका रीजन उस समय सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय थी, जिनको लेकर कुछ रिमार्क्स और कमेंट्स शाहरुख खान ने सलमान खान पर पास किए थे। बातें उस जमाने में बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और ये लड़ाई सालों तक चली थी, अनटिल यहाँ पर सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान की प्री वेडिंग डेट के दौरान दोनों ने एक दूसरे के सामने आकर बातचीत की और अपना झगड़ा रिजॉल्व किया। शाहरुख खान एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर और एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेसमैन तो है ही, पर वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। इसका भी एग्जाम्पल उन्होंने कई बार सेट किया है। एग्जाम्पल्स के रूप में 2015 के चेन्नई फ्लड्स के दौरान उनकी कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट ने तकरीबन 1 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को दिया था। साथ ही साथ 2004 और 2005 में आई हुई सुनामी के दौरान शाहरुख खान ने उस समय 25 लाख रुपए पीएम मनमोहन सिंह के फंड में दिया था और अपने फैंस और अपने फेलो सेलिब्रिटीज को इस फंड में दान करने के लिए इनकरेज भी। इसके साथ साथ आईपीएल की सीजन 7 में नाइट राइडर्स के जीतने के बाद उन्होंने तकरीबन 15 करोड़ रुपए मुंबई और कोलकाता के कैंसर पेशेंट्स को दान किया था। इसके अलावा 2009 में उन्होंने उड़ीसा के 7 गांवों को सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए डोनेशन भी दिया है, जिसके कारण ही इंडिपेंडेंस के 61 साल बाद यहाँ के लोगों को बिजली नसीब हुई और उड़ीसा में ही भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर आने वाले 12 गांवों को भी एक बार फिर से बिजली के लिए अडॉप्ट किया। इन सारे के सारे चीजों के कारण ही 2012 में उन्हें 20th यूनेस्को स्पेशल अवार्ड जर्मनी में दिया गया था और उन्हें उस समय यूनोप्स का फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर भी बनाया गया था। साथ ही साथ वो कैंसर से जूझ रहे पेशेंट्स और बच्चों के लिए कई बार सामने आए हैं और वो इंडिया में मेक अ विश फाउंडेशन के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं। ऐसा बोलो ना, I'm the last of the stars. You're the last of the stars. अब इतने साल बॉलीवुड के अंदर अपना इतना बड़ा इन्फ्लुएंस जमाने के बाद और इतने सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व होने के बाद क्या लगता है कि शाहरुख खान फाइनेंशियली दुनिया में कहां पर स्टैंड करते होंगे? वेल, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे वो दुनिया के चौथे सबसे रिचेस्ट एक्टर हैं और उनकी टोटल नेटवर्थ $770 मिलियन है, जिनके ऊपर $800 मिलियन के साथ ड्वेन द रॉक जॉनसन है। वहीं पर उनके जस्ट नीचे $620 मिलियन के साथ टॉम क्रूज हैं। वहीं पर अगर फाइनली बात की जाए अचीवमेंट्स की तो ऑफ कोर्स एक्टिंग के दम पर शाहरुख खान ने सबका दिल जीता है और अब तक इंडिया में उन्होंने टोटल 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। इनके साथ साथ दर्जनों और भी अवार्ड्स। इसके साथ साथ SRK ऑफिशियली दुबई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही साथ उन्हें इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। इसके साथ साथ 1997 में उन्हें बेस्ट सिटीजन अवार्ड, साथ ही साथ उन्हें येल यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था। साथ ही साथ उन्हें फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा लीजन ऑफ ऑनर और ऑर्डर्स डेस आर्ट एट डेस लेटर्स से भी सम्मानित किया गया था। I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप शाहरुख खान के कितने बड़े फैन हैं और आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।